ऑटोमोबाइल का मतलब होता है स्व संचालित, यानी कि अपनी खुद की शक्ति से चलने वाला वाहन। इन वाहनों को स्व संचालित बनाने के लिए जरूरी शक्ति गाड़ी के जिस अंग से मिलती है वो है इंजन। इंजन ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे जरूरी हिस्सा है। सो गाइस, आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंजन, यानी कि इंजन का परिचय। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज जयपाल एंड वेलकम टू अवर चैनल ओरा। आज के लेसन में हम कवर करने वाले हैं टोटल 3 टॉपिक्स। एक, डेफिनेशन ऑफ इंजन, यानी कि इंजन की व्याख्या। 2, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, यानी कि इंजन का वर्गीकरण, जिसमें हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में सीखने वाले हैं। और 3, ईसी इंजन और आईसी इंजन का कंपैरिजन। एक, डेफिनेशन ऑफ इंजन, यानी कि इंजन की व्याख्या। इंजन एक ऐसा मशीन है जो कि हीट एनर्जी यानी कि उष्मीय ऊर्जा का मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर करता है। इंजन फ्यूल या स्टीम से एनर्जी लेके मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। हम अगर पेट्रोल और डीजल इंजन की बात करें तो पेट्रोल और डीजल में एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में होती है, जिसका दहन इंजन के सिलेंडर के कंबशन चैम्बर में होने से वो हीट एनर्जी में रूपांतरित होती है और इसी हीट एनर्जी का उपयोग करके पिस्टन क्रैंकशाफ्ट को रोटरी मोशन देता है। सो इस तरह इंजन पेट्रोल और डीजल की केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में रूपांतर करता है। 2, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, यानी कि इंजन का वर्गीकरण। फ्यूल के कंबस्टन यानी कि ईंधन के दहन के आधार पे इंजन का मुख्य 2 प्रकारों में विभाजन किया गया है। एक, एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी कि बाह्य दहन इंजन, और 2, इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आंतरिक दहन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन के मुख्य 2 प्रकार है, एक स्टीम इंजन और दूसरा टरबाइन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन के भी 2 प्रकार है, एक स्पार्क इग्निशन इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन और दूसरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी कि डीजल इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन के भी 2 प्रकार है, एक 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा 4 स्ट्रोक इंजन। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के भी 2 प्रकार है, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी कि बाह्य दहन इंजन ऐसे इंजन जिसमें फ्यूल का कंबस्टन यानी कि ईंधन का दहन इंजन के सिलेंडर के बाहर के भाग में होता है, उसे एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन। हम अगर ध्यान से देखें तो बॉयलर में पानी को गर्म किया जा रहा है, जहां पे ईंधन का दहन होने से पानी गर्म होके भाप में परिवर्तित होती है और जैसे प्रेशर कुकर से भाप फोर्स से निकलती है, वैसे ही बॉयलर से भाप को पाइपलाइन के थ्रू सिलेंडर के पिस्टन तक पहुंचाया जाता है और पिस्टन भाप के फोर्स से मूवमेंट करता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन इंटरनल कंबशन इंजन से बड़े होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आंतरिक दहन इंजन ऐसे इंजन जिसमें फ्यूल का कंबशन यानी कि ईंधन का दहन इंजन के सिलेंडर के अंदर होता है, उसे इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन आदि। इन इंजन का उपयोग कार, ट्रक, ट्रैक्टर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर आदि में होता है। हम अगर ध्यान से देखें तो इंजन के सिलेंडर में पिस्टन जब टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर यानी कि सबसे ऊपर होता है तो पिस्टन हेड और सिलेंडर हेड ये दोनों के बीच में जो जगह रहती है वहां पे फ्यूल का कंबस्टन यानी कि ईंधन का दहन होता है, उसे कंबस्टन चैम्बर कहते हैं। तो इंजन के सिलेंडर के कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल का दहन होने से वहां पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे पिस्टन को गति मिलती है और पिस्टन उसी गति का उपयोग करके क्रैंकशाफ्ट को रोटरी मोशन देता है। तो इस तरह पेट्रोल और डीजल आदि फ्यूल का दहन इंजन के सिलेंडर के अंदर के भाग में होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी से पिस्टन मूवमेंट प्रोड्यूस करता है,
तो इसीलिए इन इंजन को इंटरनल कंबस्टन इंजन कहते हैं। 3. कंपैरिजन ऑफ ईसी इंजन एंड आईसी इंजन। ईसी इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के बाहर होता है और आईसी इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। ईसी इंजन में फ्यूल को स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। आईसी इंजन में फ्यूल को टैंक में स्टोर किया जाता है जो कि छोटी होती है। ईसी इंजन का वर्किंग टेम्परेचर और वर्किंग प्रेशर कम होता है। आईसी इंजन का वर्किंग टेम्परेचर और वर्किंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। ईसी इंजन का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। आईसी इंजन का मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम होता है। ईसी इंजन की लागत ज़्यादा होती है। आईसी इंजन की लागत कम होती है। ईसी इंजन को स्टार्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है। आईसी इंजन तुरंत ही स्टार्ट हो जाते हैं। ईसी इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति अधिक होती है। आईसी इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति कम होती है। सो गाइस, आज का ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड कीप एनहेंसिंग योर टेक्निकल स्किल्स।